शिवम और उसके पेरेंट्स अपनी पुरानी यादों को बुलाने के लिए अपने फार्म हाउस पर कुछ समय बिताने के लिए आए थे। शिवम आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया था। शिवम के साथ हुए हादसे में उसके सिर में गंभीर चोट आई थी, जिससे उसके साथ हादसे की यादें लगभग धुंधली पड़ चुकी थी। फार्म हाउस शहर से बाहर एक एकांत और चारों तरफ से प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था। दोपहर के लगभग 2 बजे एक कार फार्म हाउस के गेट पर आकर रुकी। उसमें से शिवम और उसके पेरेंट्स निकले। शिवम ने कार से निकलकर फार्म हाउस और आसपास की हरियाली युक्त वातावरण को एक नज़र देखा। ठंडी और सुगंध से परिपूर्ण हवा के झोंकों ने शिवम को मंत्रमुग्ध कर दिया। शिवम, आओ, तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हो, शिवम की माँ ममता ने घर का गेट खोलते हुए कहा। शिवम के पिता देवेंद्र ने कार से सामान उठाकर घर में ले गए। शिवम कमरे में खिड़की से बाहर दूर दूर तक फैले जंगल को देख रहा था। उसे लगा कि जैसे वो पहले यहाँ आ चुका हो। तभी शिवम के दिमाग में कुछ धुंधली सी तस्वीर घूमने लगी। उसे अचानक एक काली परछाई दिखने लगी। उसे पायल की आवाज़ों के साथ किसी लड़की के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। तभी शिवम चीखकर अपना सर पकड़ लिया और आंखें बंद करके बैठ गया। उसकी चीख सुनकर उसकी माँ और पिता दौड़कर शिवम के पास आए। क्या हुआ बेटा? बेटा, तुम ठीक तो हो ना? माँ, मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी और फिर बहुत तेज सरदर्द शुरू हुआ। कोई नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो खाना खा लो और आराम करो। शिवम है कि वहाँ से चला गया। उसके पेरेंट्स के चेहरे पर गंभीर लकीरें उभर आई, जो एक अनहोनी का संकेत दे रही थी। रात के तकरीबन 2:30 बजे शिवम को अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। उसकी नींद टूट चुकी थी। वह अपने बेड पर बैठ गया। उसकी नज़र खिड़की से बाहर मौन मुद्रा में खड़े जंगल के पेड़ों पर पड़ी। खिड़की से आती हल्की हवा से उसके कमरे की चीज़ें और पर्दे के हिलने की आवाज़ें आ रही थी। कमरे के एक कोने से आ रही पायल की आवाज़ ने शिवम का ध्यान अपनी तरफ खींचा। शिवम ने देखा कि कमरे की दीवार पर एक इंसानी काली परछाई उभरी, जिसे देख शिवम का डर से बुरा हाल हो गया। तभी वह काली परछाई शिवम की ओर बढ़ी। छन छन छन, इस आवाज़ से शिवम के सर में दर्द हुआ। उसने परेशान होकर अपने हाथों से कान बंद कर दिया। डर और दर्द से शिवम की आंखें भी बंद हो गई। ये सिलसिला कुछ सेकंड के बाद थम सा गया। इन डरावनी आवाज़ों की जगह खिड़की से बाहर से आ रही वायोलिन के मधुर संगीत ने ले ली थी। शिवम ने धीरे से अपने कानों से अपने हाथ हटा लिए। शिवम ने अपने आंखों की पुतलियों को घुमाकर डरते हुए कमरे के हिस्से को देखा, जहाँ से कुछ देर पहले आवाज़ें आ रही थी, लेकिन वहाँ सब सामान्य था। शिवम ने खिड़की से झांक कर बाहर देखा। उसने देखा तो भौचक्का कर रह गया। उसने देखा सामने कुछ दूर एक पेड़ के पास एक लड़की वायोलिन बजाती हुई दिखी। वो लड़की दूसरी ओर मुड़कर वायोलिन बजाने में मगन थी। एक लड़की इतनी रात को, वो भी जंगल में, क्या कर रही है? ये बात शिवम को परेशान कर रही थी। एक सुगंध हवा के साथ शिवम के कमरे में बिखर गई, जिसमें शिवम सम्मोहित होकर खिड़की से बाहर उस लड़की की ओर खींचा चला गया। शिवम, कहाँ जा रहे हो? शिवम के चेहरे पर टॉर्च की लाइट पड़ी तो उसे होश आया कि वो बाहर है। मैं कहाँ हूँ डैड? शिवम ने हैरान होते हुए कहा। आप जंगल में हो, क्या कर रहे थे इतनी रात को यहाँ? मुझे वहाँ पर एक लड़की दिखी वायोलिन बजाते हुए, शिवम ने कहा। देवेंद्र शिवम को उसके रूम तक ले गए। क्या हुआ शिवम को? शिवम की माँ ममता ने पूछा। उसे वही काली परछाई दिखी जो कल हम दोनों को यहाँ आते हुए दिखी। शायद वो वापस आ गई है, देवेंद्र ने रूम की लाइट ऑफ करते हुए कहा। हैं? अब क्या होगा मेरे शिवम का? दूसरी जगह चलते हैं, आप इंतजाम कर लीजिए। नहीं जा सकते, वो हर जगह है, हमारे पास यही घर बचा है।
हमने शिवम के इलाज के लिए सब बेच दिया, पुराना वाला घर भी। हे ईश्वर, हम सबकी रक्षा करना। देवेंद्र ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। देवेंद्र और उसकी पत्नी ममता की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी नजरें अंधेरे में शून्य की ओर देख रही थी और फिर अंधेरे में उनकी आंखों में नींद का अंधेरा धुल गया। सुबह सब डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। शिवम, तुम अब ठीक हो? हाँ डैड, बस थोड़ा सा सरदर्द है। आज आपके लिए खुशखबरी है। क्या? शिवम ने उत्साहित होते हुए कहा। आज शाम को तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने आ रहे हैं। शायद वो तुमको अपने साथ ले जाएंगे। देवेंद्र ने ममता की ओर देखा, जिसके चेहरे पर अब राहत की लकीरें उभर आई। तभी शिवम के रूम से किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई। सब दौड़कर कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि कमरे में एक तस्वीर टूट गई थी और वह तस्वीर शिवम के दोस्त की थी जो शाम को आने वाले थे। ये अनहोनी का संकेत था, जैसे किसी को शिवम के दोस्त का आना पसंद नहीं था। देवेंद्र और ममता के चेहरे पर विषाद की रेखाएं उभरने लगी थी। शाम के 4 बजे। हेलो सुयश, कहाँ है? तू कब तक आ जाएगा? यार रियली सॉरी, आई एम लेट। रात तक आ जाऊँगा, मैं सोहेल और कीर्ति के साथ। ओके ओके बाय, जल्दी करना, टेक केयर। देवेंद्र और ममता शिवम और उसके दोस्तों को लेकर चिंतित थे। रात के 10 बजे तक इंतजार करने के बाद शिवम और उसके पेरेंट्स डिनर करने के बाद सोने चले गए। यार अपन लेट हो गए हैं। हाँ यार, शिवम के साथ बहुत गलत हुआ यार, कीर्ति ने कहा। हाँ यार, उसने उस हादसे में अपनी गर्लफ्रेंड पलक को भी खो दिया। कितने बढ़िया कपल थे दोनों, और हमारे दोस्त भी, सुयश ने दुखी होते हुए कहा। सोहेल था ना उस टाइम उनके साथ? क्यों सोहेल? सोहेल बिना कुछ बोले कार ड्राइव कर रहा था। क्या हुआ था? सोहेल बोला। सुयश ने सोहेल से पूछा, लेकिन वो अभी शांत था। तभी सोहेल को सामने एक काली परछाई दिखी। ओह शिट! सोहेल ने कार की ब्रेक लगा दी। सबने कार की लाइट में देखा कि एक इंसानी काली परछाई दिखी, जिससे सबका डर से पसीना आने लगा। सबका शरीर कांप रहा था। तभी वह काली परछाई धीरे धीरे रेंगते हुए उनकी सबकी ओर बढ़ी। सोहेल ने भागने के लिए कार को दौड़ाना चाहा तो कार झटके के साथ बंद हो गई। कीर्ति और सुयश कार से निकलकर जंगल में भाग गए। सोहेल भी भागने के लिए जैसे ही कार का डोर खोलने वाला ही था कि तभी उसके बगल से आवाज आई। कहाँ जा रहे हो सोहेल? आज फिर से मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे? मरने के लिए हिसाब नहीं करवाना है क्या? पलक? सोहेल जब तक पीछे मुड़कर देखता तब तक वह काली परछाई उसका सर धड़ से उखाड़ चुकी थी। सोहेल का धड़ से खून का फुव्वारा फूट पड़ा और कुछ देर तक छटपटाने के बाद निर्जीव हो गया। रात के 1 बज चुका था। आज शिवम को नींद नहीं आ रही थी। न जाने क्यों वो आज किसी का इंतजार था। कुछ समय बाद एक हवा के झोंके से कमरे की खिड़की खुल गई और एक महक के साथ पूरा कमरा वायलिन के मधुर धुन से भर गया। शिवम ने खड़े होकर देखा तो हैरान रह गया। आज वह लड़की उसके घर के पास के पेड़ के नीचे वायलिन बजाने में मगन थी। शिवम खिड़की से बाहर कूदकर उस लड़की की ओर बढ़ा। खिड़की की आवाज़ सुनकर देवेंद्र शिवम के कमरे में आया तो देखा कि शिवम वहाँ नहीं है। वह अपनी टॉर्च लेकर बाहर शिवम को ढूंढने के लिए निकले। ममता भी देवेंद्र के पीछे चली गई। शिवम उस लड़की के पास पहुंचा तो उसके सामने एक धुंधली काली परछाई दिखाई और पायल की आवाज़ से शिवम को दिक्कत होने लगी और वह बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि उसने खुद को उस लड़की की बाहों में पाया। उस लड़की के चेहरे को देखकर उसे सब याद आ गया। पलक। हाँ शिवम, मैं पलक। कहाँ थे? कहाँ चले गए थे तुम मुझे छोड़कर? पलक, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे क्या हुआ है पलक? मैं बताती हूँ। 13 दिन पहले हम दोनों पर कुछ लोगों ने हमला किया था। उसमें तुम्हारे सर में चोट लगी जिससे तुम बेहोश हो गए थे।
और तुम? वो हमला शिवम, हम दोनों को साजिश के अनुसार हुआ था, वो भी मुझे जान से मारने के लिए। तुम्हारे बेहोश होने के बाद मुझे जिंदा जलाकर मार डाला गया था। मेरी गलती सिर्फ यही थी कि मैंने तुम्हें चाहा था। क्या? मैंने चाहा था तुम्हें? किसने मारा तुमको? सोहेल और तुम्हारे पापा ने। खैर छोड़ो, एक बात बताओ, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? हाँ। चलो, आज हम एक हो जाते हैं। तुम मेरे साथ चलो। शिवम को कुछ भी होश नहीं था। वह पलक की बातों में खो सा गया था। पलक वायोलिन बजाने में एक्सपर्ट थी, इसलिए उसे बहुत लगाव था उससे। वह शिवम को मारकर अपने जैसा बनाना चाहती थी। वह उसे एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले गई। आओ शिवम, मेरे साथ। इतना कहकर पलक चोटी से कूद गई। शिवम जैसे ही कूदने वाला था कि पीछे से देवेंद्र की आवाज़ सुनाई दी। कीर्ति और सुयश शिवम के घर पहुंचे तो देखा कि घर में कोई नहीं था। वो दोनों भी उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, क्योंकि उन्हें टॉर्च की रोशनी दिखाई दे रही थी। कीर्ति और सुयश ने देखा कि शिवम पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। वो सम्मोहन में था। शिवम के मां रोए जा रही थी। देवेंद्र लगातार शिवम को कूदने से रोकने के लिए चिल्ला रहा था। पलक अपने प्लान में रुकावट को देखकर वह देवेंद्र के पास पहुंच गई। उसने देवेंद्र का गला पकड़कर हवा में उठा लिया। पलक, रुक जाओ। शिवम, कीर्ति और सुयश तीनों एक साथ चिल्लाए। मेरे पापा को छोड़ दो। तुम्हें अपना प्यार मैं चाहिए ना? चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं शिवम, ऐसा मत करो, देवेंद्र ने कहा। सब लोग हैरान और परेशान थे, लेकिन पलक बहुत खुश थी। क्या कहा पापा? आपने तो मेरे प्यार को ही मार डाला। ऐसा क्यों किया आपने? आपने तो अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। आपको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई? कोई बात नहीं है, आप खुश रहो। मुझे अपने प्यार के पास जाने दो, क्योंकि उसके बिना मैं वैसे ही मरा हुआ हूँ। उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी। रुक जाओ यार, पलक छोड़ दो यार शिवम को। यार, पलक ने कुछ नहीं किया मुझे, ये सब मेरा डिसीजन है। सोहेल कितना फ्रॉड दोस्त निकला। उसने मेरे प्यार को अपने लिए मरवा दिया। मुझे पलक के पास जाना है। आप सब खुश रहो। शिवम की आंखों में आंसू छलक आए। उसने चोटी से नीचे देखा तो सामने पलक अपनी बाहें फैलाकर शिवम को बुला रही थी। शिवम ने चोटी से छलांग लगा दी और एक जोरदार आवाज के साथ शिवम की जान निकल गई। सभी लोग चीख पड़े और इसी के साथ सब रो पड़े। कुछ क्षण बाद आसमान में एक युगल छवि दिखाई दी, जो एक काली परछाई न होकर एक श्वेत परियों जैसी परछाई दिखी। और एक प्रेमी जोड़ा हमेशा के लिए एक हो चुके थे। और इसी के साथ कहानी का अंत आता है। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपना ख्याल रखना। मिलते हो और एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।